कौन करता है मकर की इंसल्ट? जी, ऐसा कौन है जो मकर राशि जात को आपकी इंसल्ट करता है? बताइए हमें, हम उनको जवाब देंगे। मकर राशि की जात को हमारे चैनल पर एक कमेंट आया है जिसमें कहते हैं कि मकर राशि वालों को क्या जिंदगी भर तक इंसल्ट ही मिलती रहेगी, अपमान ही होता रहेगा हर जगह? मकर राशि की जात को हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अभी तक इंसल्ट को समझ भी नहीं पा रहे, अपमान क्या होता है। जी, जब आप इस अपमान को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि आखिर ये क्या होता है, मकर राशि का अपमान क्या होता है, क्यों होता है, जी, ये आप जब समझ लेंगे तो आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। जी, देखिए मकर राशि की जात को जब आप ये सोचते हैं कि आपका अपमान होता है, इंसल्ट होती है, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, आपके काम बिगड़ जाते हैं, काम अटक जाते हैं, ज़िंदगी में दुख मिलता है। तो जिन्होंने कमेंट किया वो इसलिए किया कि हर जगह उनको इंसल्ट मिलती है। लेकिन क्या मकर राशि की जात को आप को जो इंसल्ट मिलती है, क्या इसमें आपकी कोई गलती होती है? अगर आपकी कोई गलती है तब तो हम मान सकते हैं कि गलती की और इंसल्ट हुई, लेकिन मकर राशि वालों की कोई गलती नहीं होती और अपमान होता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको दुख नहीं हो, अभी हम बताते हैं। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपको गुलदस्ता भेंट। ये पुरुषों की भी समस्या है, महिलाओं की भी समस्या है, मकर राशि वाले सभी लोगों की है कि हमारी इंसल्ट होती है, बार बार इंसल्ट होती है, जगह जगह इंसल्ट होती है। कंसेप्ट ऑफ इंसल्ट फॉर कैप्रिकॉर्न हम आपको समझा रहे हैं। मकर राशि के जात को देखिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक चलती बस है, बस चल रही है, उसमें सवारियां हैं, एक मकर राशि का है और दूसरा व्यक्ति किसी भी दूसरी राशि का हो सकता है, किसी दूसरी राशि का है। मकर राशि वाले के व्यक्ति से जो पास में बैठा हुआ सहपाठी है, क्षमा करें, सह यात्री जो हैं, जो सह यात्री है, को पैसेंजर है, पास में बैठा हुआ, वो ये पूछता है मकर राशि के जातक से कि भाई साहब आप कौन से गांव में रहते हैं, यानी आप कहाँ रहते हैं। जनरली ऐसे बस में पूछ लेते लोग जो पास बैठते हैं, भाई साहब आप कहाँ रहते हैं। मकर राशि का व्यक्ति इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और चुप रहता। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आपने उसकी इंसल्ट की, क्योंकि आपने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वो व्यक्ति इंसल्टेड महसूस करता है, अपमानित महसूस करता है, और जब वो खुद अपमानित महसूस करता है तो फिर वो उसी समय ये तय करता है कि अब इस इंसान को मैं भी इंसल्ट करूंगा इसकी, या मैं भी इसको अपमानित करूंगा। और यही वजह कि एक अनजान व्यक्ति, मकर राशि के जात को आप बस में यात्रा कर रहे हैं, एक अनजान व्यक्ति जिसने सिर्फ ये पूछा कि भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, आपने कोई जवाब नहीं दिया, उसने इंसल्ट समझी और वो आपका दुश्मन बन गया। उसी समय एक अनजान व्यक्ति दुश्मन बन गया, आपने एक भी लफ्ज़ नहीं कहा, उसको अपमानित महसूस हुआ, बस वहीं से उसने तय कर लिया वो आपकी इंसल्ट करेगा। और अब यात्रा के दौरान अगर कहीं चांस मिलता है तो फिर वो आपके इंसल्ट करने से नहीं छूटता है। मकर राशि के जात को ये कंसेप्ट चलता है आपकी इंसल्ट का। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आपने उसको जवाब नहीं दिया, क्या आपने उसकी इंसल्ट की? अभी हम आपका इसको बताते हैं। मकर राशि के जात को देखिए, पहले इसका जवाब देने से पहले हम दूसरे यात्री का भी बताते हैं। किसी दूसरी राशि के यात्री है, वो भी उसी बस में यात्रा कर रहा है। उसके पास भी बैठे हुए सह यात्री ने ये पूछा कि भाई साहब आप कहाँ रहते हैं। तो उस व्यक्ति ने, जो कि दूसरी राशि का है, किसी भी दूसरी राशि का हो सकता है, कुंभ का हो सकता है, मेष का हो सकता है, तुला का, किसी का, तो उस व्यक्ति ने ये बताया कि मैं वहाँ रहता हूँ भाई साहब। फिर कुछ नॉर्मल बातें हुई, यानी वहाँ इंसल्ट का मैटर ही नहीं आया, कंसेप्ट ही नहीं आया। वजह क्या? अनजान व्यक्ति ने पूछा भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, और उसने जवाब दे दिया मैं वहाँ रहता हूँ, बस। फिर कुछ बातें हुई,
कंसेप्ट ही नहीं, कंसेप्ट उठा मकर राशि के मैटर में इंसल्ट का। एक अनजान व्यक्ति, अनजान यात्री एक कुछ क्षणों में 10 सेकंड में मकर का दुश्मन बन गया। अब चलिए, अब हम फिर ये बताते मकर राशि के जातकों की बस में जो यात्रा कर रहा है मकर राशि का व्यक्ति, उसने जवाब क्यों नहीं दिया। 2 सवाल है, क्या मकर राशि के उस व्यक्ति का इरादा इंसल्ट करने का था या दूसरा कोई और कारण था। पहले सवाल का जवाब देते हैं कि जब मकर राशि वाले को पास वाले यात्री ने कहा कि भाई साहब आप कहाँ रहते, मकर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो क्या मकर इंसल्ट करना चाहता था उसकी? जी नहीं, मकर राशि वाले इतने अच्छे लोग होते हैं, ये कभी किसी की इंसल्ट नहीं करते हैं, ये किसी का अपमान नहीं करते, अपमान करना भी नहीं चाहते। अच्छे चरित्र के लोग होते हैं, इनका जीवन अलग तरह का होता है। ये चाहते हैं कि हम खुश, दुनिया में खुश, हम जिए, दुनिया भी जिए, यानी कि इस तरह का सोच होता है, सभी खुश रहे, खुशहाल रहे। तो जाहिर है कि मकर राशि किसी इंसान की इंसल्ट, अपमान कभी नहीं करते हैं, क्योंकि मकर राशि वाले लोग स्वाभिमानी होते हैं, सेल्फ प्राइड होते हैं, इन्हें अपने आप पर भरोसा होता है। इसलिए कहते हैं कि मकर राशि के लोग जन्म से ही आत्मविश्वासी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। इन्हें मकर राशि वाले जातकों को जन्म से ही लगता है कि हम काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी काबिल हैं और बहुत कुछ हम करने के काबिल हैं। और इनको अचेतन मन में ये भी लगता है कि हम 10वें भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है, दूसरी राशियों से तो हम 1000 गुना ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, तो ऐसा सोच रहता है। तो मकर किसी का अपमान नहीं करते। पहले सवाल का जवाब आ गया कि मकर यात्री ने जब जवाब नहीं दिया तो इंसल्ट करना चाहता था। जी नहीं। अब बहुत ही बड़ा पॉइंट जिसको आप समझिए, अब ध्यान से समझिए, अब जो हम आपको बताएंगे। तो फिर मकर राशि वाले ने जवाब क्यों नहीं दिया? मकर राशि वाला अगर चाहता तो जवाब देने में क्या दिक्कत थी? किसी ने कहा कि भाई साहब आप कहाँ रहते, तो आप बता देते कि आप कोलकाता रहते, आप महाराष्ट्र रहते, आप पंजाब में रहते, यानी एक लाइन तो आनी चाहिए जवाब की। मकर ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहा। इसके कई कारण होते हैं, अब कारण समझिए। पहला कारण होता है कि मकर राशि का दिमाग हर वक्त एक समस्या को सॉल्व करता हुआ रहता है, या दूसरी राशियों का दिमाग बिल्कुल अलग तरह से चलता है। मकर राशि जात को इस कंसेप्ट को समझिए, इसको इंग्लिश में भी हम आपको समझा देते हैं। कैप्रिकॉर्न्स माइंड इज एंगेजिंग इन सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम एट एवरी मोमेंट। मकर राशि वाले का जो दिमाग है हर समय एक समस्या का समाधान करता हुआ दिखता है, क्योंकि मकर राशि के लोग ऐसे हैं जो समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपने स्तर पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहते, दमखम के साथ जीवन जीते हैं। इसलिए इनका दिमाग कुछ ऐसा होता है, हर समय एक समस्या का समाधान करते रहते हैं। आप तो मान लीजिए पास वाली यात्री ने कहा कि भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, तो उस समय हो सकता है कि उस मकर राशि के दिमाग में कोई समस्या चल रही है, उसका वो समाधान कर रहा है दिमाग। तो मकर ने तुरंत ही डिसीजन लिया कि फिलहाल जवाब देना जरूरी नहीं, जवाब की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त है। एक कारण ये होता है, इसलिए मकर ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मकर का इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मकर ने जवाब इसलिए नहीं दिया कि दिमाग में वो कुछ सोच रहा था। मकर फिर सोचे कुछ जवाब देंगे, बात चलेगी, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड। दूसरा कारण ये होता है, मकर राशि में अंतर्ज्ञान की क्षमता होती है, छठी इंद्रिय बहुत ज़्यादा विकसित होती है। मकर वाला किसी इंसान का चेहरा देखकर तत्काल पता लगा देता है कि इसका चरित्र कैसा है। मान लीजिए मकर राशि के उस व्यक्ति को तुरंत ये पता चला उस व्यक्ति का चेहरा देखते कि शायद ये अपराधी किस्म का है या बदमाश किस्म का है, तो मकर तुरंत डिसीजन लेता है कि ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा मुँह नहीं लगाना, यानी इससे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। ये छठी इंद्रिय से मकर को पता चलता है, तो तत्काल डिसीजन मकर ये लेता है कोई जवाब नहीं देना। लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं कि उसकी इंसल्ट करे। इंसल्ट का क्या मतलब हुआ? मकर ने तो कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा, वो तो अपने काम में मस्त है। तो दूसरा ये भी कारण होता है कि मकर सामने वालों का चरित्र समझ जाता है तुरंत कि ये व्यक्ति अच्छी किस्म का है या बदमाश किस्म का है।
उससे पता चलता। अगर बदमाश टाइप का है तो मकर उससे ज़्यादा करीबी घुलना मिलना करते भी नहीं है। ये मकर राशि वालों का नेचर होता है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि मकर राशि वाले ने जवाब क्यों नहीं दिया। मकर राशि वाले ने जवाब इसलिए नहीं दिया कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन क्षेत्र में अलग तरह के लोग रहते हैं और उन क्षेत्रों के बारे में माना जाता है कि ऐसे लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। तो मकर को अगर लगा कि यहाँ फिलहाल क्षेत्र ऐसा है जहाँ इस अनजान व्यक्ति से घुलना मिलना ठीक नहीं है, तो जवाब ही नहीं देना। जवाब नहीं देंगे तो आगे कोई बात ही नहीं पूछेगा और फिर कुछ आगे बात ही नहीं चलेगी। तो मकर ये सोच कर भी, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिप्लाई। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक रिप्लाई बनता है कि मकर ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मकर ने ये सोच लिया कि यहाँ क्षेत्र एरिया कुछ ऐसा है जहाँ के लोग अजीब तरह के हैं और इनको ज़्यादा अपने करीब नहीं रखना। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है, मकर राशि के लोग देखिए कि यूँ तो कम बोलते हैं, कम बोलते ये, जैसे कुंभ राशि के लोग हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं। यानी कहीं 4 व्यक्ति खड़े हैं बातें करें, कुंभ राशि वाला एकदम उनमें घुस जाएगा, बीच में बोलने लग जाएगा। लेकिन मकर कम बोलते हैं, लेकिन मकर हर बात की खबर रखते हैं। ये खास बात है मकर की। तो मकर राशि के जातक को जब उसने ये पूछा यात्री ने कि आप कहाँ रहते हैं, तो उस समय मकर ने तत्काल ये डिसीजन लिया। मकर को अगर ऐसा लगता है कि हो सकता है ये व्यक्ति कुछ बातों में लगा है और बातों में लगा कर हो सकता है सामान चोरी कर ले, या मान लीजिए इसका दोस्त का इधर उधर है तो वो बातों में आपको लगाएगा आपका सामान चोरी हो सकता है, क्योंकि यात्रा का मामला है, अनजान जगह, अनजान व्यक्ति है। अगर मकर तुरंत ये डिसीजन लेता है, तत्काल ये डिसीजन लेता है, तो फिर कोई जवाब ही नहीं देता। इसलिए मकर ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब ही नहीं दे रहे तो फिर आगे बात कैसे चलेगी। आप चुप रह गए, बस वो चुप रह गया। तो मकर ये 4 मुख्य कारण होते हैं आमतौर पर, जहाँ मकर आमतौर पर लोगों को बहुत कम जवाब देते हैं, कई बार उनके क्वेश्चंस इग्नोर कर लेते हैं। और ये जो इग्नोरेंस रहती है कि लोगों के सवालों का जवाब नहीं देते, यानी छोटे से नॉर्मल सवालों का, ये लोगों को इंसल्टेड महसूस कराती है। सामने वालों को लगता है कि आपने इसकी बहुत ही बड़ी इंसल्ट की, और यहीं से फिर वो आपका दुश्मन बन जाता है, आपका शत्रु बन जाता है, गुप्त शत्रु बन जाता है, और फिर आपका अपमान करने लग जाता है। फिर जहाँ भी कोई ऐसी स्थिति बनेगी वहाँ जो है आपकी इंसल्ट करने से वो नहीं चुकेगा। तो हमने यात्रा का उदाहरण दिया। ऐसा मकर राशि जात को हर जगह होता है। कहीं मार्केट में जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं, घर में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जहाँ भी आप जाते हैं आपके ऐसे कई एग्जाम्पल्स बनते हैं। क्योंकि ये सच है कि मकर राशि वाला हर एक व्यक्ति के सवाल का जवाब नहीं देते हैं, चाहे सवाल कितना भी छोटा क्यों नहीं हो। हमेशा ध्यान रखते, क्योंकि ये 4 ऐसे कारण हैं जहाँ मकर राशि के दिमाग में लगातार चलते। इनके आधार पर ही मकर फैसला करता है कि किसी व्यक्ति के सवाल का जवाब देना या नहीं देना, विशेषकर जब वो पर्सनल सवाल हो। तो मकर राशि जात को अब आप अच्छी तरह से समझ गए कि आप ऐसी राशि हैं जो दूसरों से अलग रहते हैं, दूसरों से अलग रहने में विश्वास रखते हैं, दूसरे लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखते हैं, कनेक्ट नहीं होते हैं, और दूसरे लोगों के हर सवाल का जवाब भी नहीं देते हैं। यहीं से जो हैं फिर भी लोग आपका अपमान करने लगते हैं, आपके इंसल्ट करने लगते हैं। तो कमेंट में कहा कि क्या मकर राशि को जिंदगी भर इंसल्ट ही मिलेगी, तो मकर राशि जात को आपकी ज़िंदगी भर ऐसा ही सीन रहता है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या मकर राशि को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। मकर राशि को कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो होता है। मकर राशि जात को कुछ वहाँ किया जाता है जहाँ कुछ खास बात हो, इसमें खास कुछ भी नहीं है, यानी ये नॉर्मल है। क्योंकि आप तो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। जब आप कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं फिर भी वो तुरंत इंसल्टेड हो रहा, तुरंत वो आपका शत्रु बन रहा है, तो इसमें आप क्या उपाय करेंगे। आप कुछ भी इसमें उपाय नहीं करते हैं, इसका कोई समाधान नहीं है, इसके कई पूजा पाठ नहीं लगते हैं। ये आपकी राशि से जुड़ा हुआ है, आपकी राशि का नेचर है। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि को क्या करना चाहिए, इसको बहुत ही नॉर्मल मानना चाहिए। आप ये समझ लेना चाहिए, मकर राशि के जात को समझ लेना चाहिए कि
आप किसी के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं, वो आपका बन गया शत्रु बन गया या गुप्त शत्रु बन गया, इंसल्टेड हो गया और वो आपके इंसल्ट से नहीं चुकेगा। तो अगर मकर राशि जात को आपको लगे कि लोग आपके इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं, इसको बिल्कुल नॉर्मल लीजिए, एकदम सामान्य लीजिए और समझिए कि ये मकर की ज़िंदगी में होता है और होता ही रहेगा। आपको खुश रहना है, खुशहाल रहना है, इन बातों को दिल पे नहीं लगाना है। जिन्होंने कमेंट किया तो हमें ऐसा लगता है कि उनके ये बातें दिल पर लग गई, कहीं रिश्तेदारों ने अपमान किया होगा तो उनको ऐसा लगा कि हम लोगों की इंसल्ट की होती है। तो अब इस वीडियो को देखकर आप समझ गए, दिल से किसी बात को नहीं लगाना है, अपना आपको इंसल्टेड महसूस नहीं करना है, गर्व के साथ, सेल्फ प्राइड के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जीना है, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि मकर की असली पहचान होती है कि मकर राशि वाले जो चाहते हैं हर हाल में हासिल कर लेते हैं। तो ऐसा तभी होता है जब आप 24 घंटे अपने मकसद पर लगे रहे, आलतू फालतू की इन बातों पर ध्यान नहीं दें, इग्नोर करें, क्योंकि ये तो आपके होता ही रहेगा और हमेशा होता ही रहेगा। ये आपकी राशि से जुड़ा हुआ है, आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ये सब ईश्वर की लीला है, ईश्वर की ही रचना है, ईश्वर ही ये सब कुछ पृथ्वी लोक पर आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर को भी कई लोग अच्छा कहते हैं, कई बुरा कहते हैं, कई ईश्वर में विश्वास रखते हैं, कई लोग ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखते हैं। ईश्वर के तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपने अपने अनुभव शेयर कीजिए। क्या आप लोगों को भी ऐसे इंसल्ट का, अपमान का अनुभव होता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि लोगों को पता चले मकर राशि जातकों को कि उनके जीवन में क्या क्या होता है। जब आपको ये पता चलता है कि जीवन में क्या होता है और ये तो होगा ही, फिर आपको ना तो टेंशन होगा ना उसकी कोई प्रॉब्लम होगी। ये नॉर्मल समझेंगे, इन चीज़ों को नॉर्मल ही लेना है। शुक्रिया आपका।